अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस भट्ट है। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की जो लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स हैं वो शेयर करूंगा और साथ कुछ रैंडम क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ हैं उनके ऊपर मैं अपना एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले बीटीसी की वीकली कैंडल पे नज़र डालें तो यूँ लग रहा है कि बीटीसी की प्राइस आहिस्ता आहिस्ता वीक के एंड के पास जाके जो 200 वीक की मूविंग एवरेज लाइन है उसके पास जाती हुई नज़र आ रही है। लेट्स होप कि ये जो वीकली कैंडल है ये इस 200 वीक के ऊपर क्लोज होगी और मंडे की जो वीकली कैंडल स्टार्ट होगी इस लाइन के ऊपर ऊपर होगी। अगर ऐसा होगा तो फिर बुल मार्केट को आप कह सकते हैं कि बुल मार्केट दोबारा स्टार्ट हो सकती है और बेयर मार्केट एंड हो सकती है। लेकिन ये मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर कर रहा हूँ। इस पिक्चर पे अगर आप देखें तो किसी भी इन्वेस्टमेंट मार्केट की तरह क्रिप्टो मार्केट भी एक साइक्लिक होती है जिसमें यानी दो इसको हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन। यानी एक ऐसा फेज होता है जिसको बेयर मार्केट बोल लें या एक्यूमुलेशन कर लें कि वहाँ पे जो सरमायाकार हैं कॉइन्स को एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, कॉइन्स को बाय कर रहे होते हैं और जब वो मार्केट दोबारा बुल रन पकड़ती है, दोबारा उसका साइकिल जो है वो बुल रन स्टार्ट होता है उसका, तो फिर मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाती है। होता क्या है सैडली, अगर आप कहने को मेरे तो सब्सक्राइबर जो हैं 3 लाख से ज़्यादा हैं, लेकिन मेरी कम्युनिटी सन 2021 में जब बुल मार्केट स्टार्ट ये अगर आप स्क्रीन पे नज़र डालें तो सन 2021 में मेरे चैनल के सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा नहीं थे। ये मैं आपके साथ स्टोरी क्यों शेयर कर रहा हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ। उस वक्त कोई हार्डली 1 लाख के करीब मेरे सब्सक्राइबर होंगे। सन 2021 से और आज 2023 से अगर हम कंपेयर करें तो मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो 2 टाइम ऑलमोस्ट 2.5 टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो चुके हैं, लेकिन मेरे व्यूज़ इंक्रीज़ नहीं हुए। उसकी वजह यह है कि इस पीक बुल रन में जब सन 2021 में क्रिप्टो करेंसीज अपने पीक बुल पे थी, बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, पहले 64,000, फिर थोड़ी सी करेक्शन की, फिर 69,000। इस दौरान मेन स्ट्रीम मीडिया क्रिप्टो बिटकॉइन हो रहा था। सोशल मीडिया पे हर बंदा अपनी पोस्टें शेयर कर रहा था, ये फलां कॉइन इतना पंप हुआ, मैंने इतने गुना। तो इस हाइप से बहुत से फसली बटेरे क्रिप्टो मार्केट में आए। जब वो आए इन्होंने सरमायाकारी की। अच्छा, उनमें से चूंकि ये पीक बुल पे की गई सरमायाकारी होती है, उसके बाद मार्केट ने करेक्शन करनी होती है और उस वक्त चूंकि मीडिया से हाइप लेके दूसरों से इंस्पायर होकर जो सरमायाकारी करते हैं वो ये समझते हैं कि शायद यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएगी, ऊपर जाने की बजाय वो नीचे जाना शुरू हो जाती है। इसमें मोस्टली जो इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्टर मार्केट से आउट हो जाते हैं। कुछ इन्वेस्टर हैं जो कि अपनी गलती अपनी इस एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं और वो मार्केट को आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टमेंट के साथ साथ लर्न करना शुरू करते हैं। उनको पता चलता है कि यार ये मार्केट स्टे करेगी, तो वो जब मार्केट करेक्शन कर रही होती है, डिप ले रही होती है, इस डिप के दौरान भी वो अर्निंग करना शुरू कर देते हैं। यानी पहला फेज को आप अगर कंसीडर करें तो आपका वो लर्निंग का फेज होता है, चाहे वो आप इन्वेस्टमेंट करके लर्न करें बाय एक्सपीरियंस, चाहे आप वैसे लर्न करें आप मतलब बाय रीडिंग आर्टिकल्स, बाय वॉचिंग वीडियोस, इस तरह। दूसरा फेज है अर्निंग का। जब आपका पहला एक्सपीरियंस गुड है या बैड है, उसके बाद फिर आप अगली ये जो डिक्लाइन का फेज होता है जिसमें मार्केट अपने डिप ले रही होती है उसमें आप अर्निंग करते हैं। तो ये वाला जो तीसरा फेज होता है एक्यूमुलेशन का फेज, जिसके बाद फिर दोबारा बुल रन का स्टार्ट होता है, उसमें फिर वो अपनी जनरेशन वेल्थ जो है वो जनरेट करते हैं। ये मैं आपको स्टोरी सुना रहा था कि मेरे व्यूज़ ऑलमोस्ट उतने के उतने बल्कि कम हो गए हैं। बुल मार्केट में मेरे सब्सक्राइबर कम थे, 1 लाख से कम थे, इस वक्त 3 लाख से ज़्यादा हैं। उस वक्त मेरे जो डेली व्यूज़ थे कोई 20-30 हज़ार से लेके कोई 50-60 हज़ार पर डे व्यूज़ आता था। अब वो व्यूज़ सब्सक्राइबर मेरे 2 गुना होने 2.5 गुना होने के बावजूद व्यूज़ सिर्फ 5-6-7-8 हज़ार व्यूज़ आते हैं। वजह क्या है? क्योंकि न्यूज़ और अपडेट एक तो बोरिंग टॉपिक है और दूसरा बहुत से फसली बटेरे मार्केट को बुरा भला क्या है कि ये स्कैम है, फ्रॉड है, वो मार्केट से आउट हो गए हैं। ये चीज़ आपने करनी है मेरे दोस्तों भाइयों। इस वक्त हम क्रिप्टो मार्केट के एक्यूमुलेशन फेज़ में हैं और ये एक्यूमुलेशन फेज़ वो चंद हफ्ते मज़ीद जारी रह सकता है, चंद महीने जारी रह सकता है। मतलब देर सवेर जो है इस मार्केट ने दोबारा अपने अर्ली बुल और पीक बुल को टच करना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पीक बुल जो है, पीक बुल जिसमें जैसे 2021 में वो पीक बुल जो है वो 2025 के मिड से यानी Q4 में जाके आपको पीक बुल जो कुछ ट्रेडर हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन लेट्स होप कि इतना ज़्यादा आपको इंतज़ार ना करना पड़े, सन 2024 के आखिरी Q3 Q4 में आपको अच्छा खासा रिटर्न ये मार्केट दे। बहरहाल इस फेज़ में आपने एक्यूमुलेशन करनी है
उसके बाद आपने प्रॉफिट टेकिंग कैसे करनी है, ये मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करना चाहता हूं जो सीक्रेट्स ऑफ क्रिप्टो ने दो मुख्तलिफ अप्रोचेस को डिस्कस किया ताकि आप इससे लर्न करें। एक आल्टकॉइनर है जिसने 10,000 इन्वेस्ट किया है आल्टकॉइनर ए ने, और 10,000 ही आल्टकॉइनर बी ने किया। मार्केट उसकी इन्वेस्टमेंट के बाद मार्केट पंप की, जिसमें बीटीसी जो है वो 10 टाइम आल्टकॉइंस, उसने बीटीसी के साथ साथ आल्टकॉइंस में सरमायाकारी की थी, तो आल्टकॉइंस की प्राइस जो है वो 10 टाइम पंप कर गई जब पीक बुल में मार्केट गई। तो आल्टकॉइनर 1 ने क्या किया, बजाय इसके कि वो सारे क्रिप्टो मार्केट में एसेट्स जो कि वो प्रॉफिट में था, 10 टाइम जो उसने $10,000 इन्वेस्ट किया था वो तकरीबन $3 लाख उसकी प्राइस हो गई। तो उसने सारे बिटकॉइन सेल करने की बजाय ये जो आल्टकॉइन बी ने किया, उसने प्रॉफिट देखा, हाइप देखी, उसने सारे सेल कर दिए। लेकिन आल्टकॉइनर ए ने क्या किया, उसने हर पीक के ऊपर 10% उसने सेल करना शुरू कर दिया। फिर यानी DCA करना शुरू कर दिया, जिसको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं। तो ये मैं आपको इस वजह से ये चार्ट शेयर कर रहा हूँ कि एक्यूमुलेशन की फेज़ में इस वक्त मार्केट, यहाँ से फिर अर्ली बुल रन स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद पीक बुल आएगा। तो आपने अर्ली बुल रन दे के ही मार्केट से आउट नहीं हो जाना फिर, क्योंकि अगर आप होंगे आउट तो फिर आल्टकॉइनर ये जो बी है जिसने 10 टाइम आल्टकॉइन का पंप दे के सारे टोकन सेल कर दिए, फिर मार्केट ने थोड़ी सी करेक्शन की, तो इस करेक्शन में वो बाय करता गया। लेकिन इत्तेफाक से जब वो जितनी करेक्शन होती जा रही थी वो डिप में बाय करता जा रहा था, तो वो एक्चुअली अपनी सरमायाकारी फंसाता जा रहा था। जबकि आल्टकॉइंस ए जिसने 10% हर बुल और पीक के ऊपर, हर पंप के ऊपर उसने सेल किया था, वो ज़्यादा प्रॉफिट में रहा। तो आपने ये अप्रोच अपनानी है। दूसरा एक और चीज़, एक एक्सपेरिमेंटल के तौर पे, मैंने अभी तक किया नहीं है लेकिन आप सबके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। हम लोग जो है क्रिप्टो करेंसी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसकी ज़्यादा वैल्यूएशन हम डॉलर में करते हैं। तो ये भी एक तरह का एक्सपेरिमेंट करके आप देखें कि बजाय इसके कि आप आल्टकॉइन की वैल्यू को डॉलर में कंसीडर करें, आप उसकी बिटकॉइन या कोई और आप फॉर एग्जांपल इथीरियम के साथ एक्यूमुलेशन देखें। फॉर एग्जांपल इथीरियम की चेन के ऊपर लॉन्च होने वाला कोई टोकन है, तो आप उसकी डॉलर में वैल्यूएशन की बजाय जब भी आप उसकी सरमायाकारी करें तो ये देखें कि उसमें कितने इथीरियम का आपने टोकन बाय किया। उसके बाद टोकन की प्राइस डॉलर की वैल्यू में शायद ऊपर जा सकती है। आपने देखना यह है कि जो आपने इथीरियम इन्वेस्ट किया था, क्या आपकी इथीरियम उससे ज़्यादा बड़ा है या नहीं वो टोकन सेल करके। ये बिल्कुल NFTs की तरह। NFT में क्या होता है, हम अपने BNB या किसी भी चेन का हम नेटिव टोकन देते हैं और उसके बदले वो NFT खरीदते हैं। तो जब हमने NFTs की वैल्यूएशन डॉलर की बजाय वो हम कॉइन्स में करते हैं, तो उसमें फिर हमें पता चलता है कि यार एक मैंने NFT बाय किया था 1 इथीरियम का, अब मैं 1.5 इथीरियम का बेच रहा हूँ, 2 इथीरियम का बेच रहा हूँ। तो ये भी आप अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता आदत डालने की कोशिश करें कि आप आल्ट कॉइन्स की, क्रिप्टो करेंसीज की जो वैल्यूएशन है, या बिटकॉइन या इथीरियम या जिस चेन के आप टोकन की ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके चेन का जो नेटिव टोकन है उसके साथ आप उसकी ट्रेडिंग पेयर वगैरह ढूंढें। ठीक है, अब आते हैं मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ। मिसारी ने रिपोर्ट दिया है जी पिछले Q3 की, जिसमें मिसारी रिपोर्ट कर रहा है कि पिछले क्वार्टर वाज द वर्स्ट क्वार्टर इस साल का, जिसमें जो वेंचर कैपिटलिस्ट सरमायाकारी है, जो फंड रेजिंग है, वो कम से कम हुई है। इस साल के स्टार्ट में तकरीबन कुछ $17 बिलियन की हुई थी Q1 में, इस साल के Q1 में, वो अब गिर के जो है $3-4 बिलियन की हुई है Q3 में। लेट्स होप कि ये जो Q4 है इसमें फंड रेजिंग ज़्यादा होगी। आर्थर हाइस ने एक और ट्वीट की है जिसमें अगेन उन्होंने कल वाला ही जो मुद्दा आपके सामने पेश किया था, मैंने सेम उसी को रिपीट किया है, जिसमें वो कह रहे हैं जी देश से मुराद US जो रेगुलेटर्स हैं, जो जेरेमी पॉल और सेक्रेटरी जेनेट येलन, वो कहते हैं जी कि बैंकिंग क्राइसिस इज कंटेन, के कोई बैंक क्राइसिस नहीं है, जबकि ऐसा हकीकत में ऐसा नहीं है, डाटा कुछ और कह रहा है। तो उसमें उन्होंने अक्टूबर को रेड अक्टूबर कहा है बैंकिंग इकोनॉमी के लिए। अगर ऐसा होता है तो ये क्रिप्टो मार्केट के लिए, इनकी नज़र में लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी डेवलपमेंट है। अच्छा, इसके बाद जो जैक डॉर्सी हैं, ट्विटर यानी एक्स के साबका CEO, उन्होंने अपनी एक प्लेटफॉर्म ब्लॉक के नाम से लॉन्च किया था। उन्होंने अपना ये एक बिटकॉइन वॉलेट स्टार्ट किया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वॉलेट है। अभी मतलब वो मेन स्ट्रीम वो बेच नहीं रहे, यानी पब्लिकली इसकी सेल नहीं, अभी ये बीटा वर्जन इस वॉलेट का वो बेच रहे हैं। इस बीटा वॉलेट की इंटरेस्टिंग चीज़ों मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये वॉलेट, इसकी 3 कीज़ होंगी। एक कीज़ इस हार्डवेयर जो वॉलेट होगा इसके अंदर महफूज होगी,
एक जो ऐप होगा जिसके साथ ये हार्डवेयर वाला लिंक होगा, उसमें आपकी की जो है वो स्टोर होगी, और तीसरा आपकी की जो है एक सर्वर पे होगी। तो इस तरह मल्टी चेन कीज़ होने की वजह से ये जो अक्सर आपके वॉलेट के सीड फ्रेजेस, प्राइवेट कीज़ गुम हो जाती हैं, ये वाला जो सिलसिला है ये ख़त्म हो जाएगा। और ये मेरा ख्याल है वन ऑफ द बेस्ट वॉलेट्स जब ये आएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि इस हवाले से मैं ये वॉलेट बाय करके, या वैसे इनसे रिक्वेस्ट करूँगा मुझे दें, मैं वीडियो बनाऊँ आपके साथ शेयर करूँ। अगर आप बिटकॉइन लॉन्ग टर्म सेव करना चाहें तो इसको वॉलेट को आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, पिछले 24 घंटों में जो क्रिप्टो करेंसीज पंप की, उनमें 2 क्रिप्टो करेंसीज हैं। एक है ट्रस्ट वॉलेट का जो वॉलेट है TWT, उसकी प्राइस पंप की, और दूसरा एवलांच की। एवलांच की तो मैं बाद में शेयर करता हूं, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट की प्राइस अगर आप देखें तो कोई फंडामेंटल कोई मुझे वजह नहीं है ट्रस्ट वॉलेट की प्राइस के पंप होने की, सिवाय इसके कि अगर आप टेक्निकली देखें तो पिछले मेरा ख्याल है 190 दिन का ये अच्छा, ये मैं चार्ट आपके साथ इस वजह से लाइव चार्ट नहीं शेयर कर रहा क्योंकि अब जो ट्रेडिंग व्यू है उन्होंने मैक्सिमम 2 चार्ट ही ओपन करने की इजाज़त दी है, जो मैंने इथीरियम और BTC का ओपन किया है। इससे ज़्यादा करूँगा तो वो प्रॉब्लम कर देगा, तो इस वजह से मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये वाला जो एक 190 दिनों का ये इनकी जो रेजिस्टेंस थी वो ब्रेक हुई है, और ब्रेक होने की वजह से जो TWT की प्राइस है वो आपको पंप होती हुई नज़र आ रही है। अगेन जब ये पंप हुई है तो ये जो इसकी रेजिस्टेंस है $1 की, उसके पास गई है, ना तो उसको टच किया है और ना ही उसको ब्रेक किया। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरा ख्याल है 92-93 सेंट के ऊपर TWT की प्राइस जो है वो ट्रेड हो रही है। मोस्ट लाइकली आपने अगर इसको वॉच करना है तो मोस्ट लाइकली इसकी जो दोबारा रेजिस्टेंस है 82 सेंट, 82-83 सेंट इसकी दोबारा सपोर्ट है। एंड मुमकिन है कि TWT की प्राइस या तो दोबारा इस रेजिस्टेंस को टच करे, या अगर इसने नीचे आना, इसको आप क्लोजली वॉच कीजिएगा यहाँ पे रेजिस्टेंस के तौर पे, क्योंकि ये देख ले पिछले 190 दिनों से ये वाली रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाई। एंड मुमकिन है फिर दोबारा यहाँ से ऊपर रेजिस्टेंस को टच करके प्राइस पे दोबारा नीचे इसी रेंज में ट्रेड हो, जो कि पिछले 190 दिन से इसी रेंज में ट्रेड हो रही है। तो आपने यहाँ पे अगर सेल ट्रेड का रिस्क लेना हुआ तो आप ले सकते हैं, अगर आपने बाय का लेना हुआ तो फिर दोबारा यहाँ से आप इसको सपोर्ट देख सकते हैं, क्योंकि प्राइस अब दोबारा आएगी तो यहाँ से दोबारा ऊपर पंप हो सकती है। इसको आपने क्लोजली वॉच करना। अच्छा, एवलांच की प्राइस क्यों पंप कर रही है? क्योंकि एवलांच ने भी उस चेन के ऊपर भी एक friend.tech की तरह का जो सोशल मीडिया जो एक मार्केट प्लेस है जिसमें आप फ्रेंड्स को कीज़ वगैरह बाय और सेल करते हैं और उसकी ट्रेड वगैरह करते हैं, उसी की तरह का ये एक प्लेटफॉर्म है स्टार्स अरीना। इसकी हाइप है, और अगर आप देखें पिछले 7 दिनों में इसकी जो ट्रांजैक्शन है 954% इसकी ट्रांजैक्शन पिछले 7 दिनों में पंप हुई हैं, और पिछले 7 दिनों का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 5 मिलियन डॉलर की ये पिछले 7 दिनों में ट्रेड हो भी चुकी है, और बैलेंस जो है वो 1.09 मिलियन के करीब है। और ये अच्छा 1000% का ये पंप है, इस वजह से थोड़ी हाइप है। इसको आप थोड़ा सा स्टडी करना चाहें, बिल्कुल friend.tech की तरह आपने इसको मोबाइल पे आप इंस्टॉल करके तो अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, friend.tech की मैंने शायद कल आपके साथ अपडेट शेयर की थी कि थोड़ी सी इसकी हैकिंग की रिपोर्ट्स हो रही है, ख़ुसूसन ये जो सिम स्वैप हो रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए friend.tech ने जो भी उनका यूज़र है वो, अगर आप प्रोफाइल में जाएंगे तो वहाँ पे अब आप अपने सेम मोबाइल की बजाय आप अपनी ईमेल के ज़रिए वो लॉगिन की सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो इससे friend.tech एड्स ऑप्शंस टू स्वैप फ्रॉम फ़ोन टू ईमेल आफ्टर यूज़र रिपोर्ट, जो मैंने कल आपके साथ शेयर किया था। ठीक है, तो इस तरह अगर आपने कंटिन्यू करना है तो इसको आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। इथीरियम के हवाले से कुछ मैं आपके साथ सेंटीमेंट्स ने रिपोर्ट शेयर की हैं वो शेयर करना चाहता हूँ। कहा जा रहा है कि इथीरियम की जो ऑफ एक्सचेंजेस बैलेंस है वो अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 115.88 मिलियन इथीरियम जो है वो ऑफ चेन है, और अगर आप ये चार्ट पे देखें ग्राफ को तो ये अपने ऑल टाइम हाई को टच करता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, जबकि एक्सचेंजेस का बैलेंस जो है वो ऑल टाइम लो की तरफ आपको जाता नज़र आ रहा है। यानी एक्सचेंजेस के पास 10.66 मिलियन इथीरियम है ओवरऑल। ठीक है, ये इसका एक पहलू है। दूसरा, अल्ट्रासाउंड पे मैं देख रहा था कि जो बर्निंग रेट है इथीरियम का वो कैसा रहा। क्यों मैं ये देख रहा था? क्योंकि इथीरियम के ऊपर इस वक्त गैस फीस जो है वो 10 जवी है, ये यूं समझ लें कि लोएस्ट है, और इस लोएस्ट प्राइस पे इथीरियम बर्निंग जो है वो कम होगी। जितनी ज़्यादा इथीरियम गैस फीस जितनी ज़्यादा होगी, इथीरियम की जो
रेंटिंग फीस है, यानी इथीरियम की चेन का जो रेवेन्यू है, जो इथीरियम की कमाई है, वो उतनी ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा कमाई उतने टोकन बर्न, उतनी इथीरियम की सप्लाई कम होगी। अगर हम करंट जायज़ा लें तो ये देखें 7 दिनों का, 7 दिनों में देखें तो इथीरियम जो टोटल बर्न हुआ है 4,09,000 इथीरियम बर्न हुआ है, जबकि जो वैलिडेटर्स हैं जो इथीरियम की चेन को सपोर्ट कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने टोकन स्टेक करके, जो टोटल टोकन इशू हुआ है वो 8,39,000, यानी 8 लाख में से 4 लाख जो है वो बर्न हो गए, यानी हाफ सप्लाई जो है वो बर्न हो गई है। इसी रेट को अगर देखा जाए तो एनुअल जो सप्लाई, टोटल सप्लाई में इजाफा होगा ये +0.36% है। अच्छा, ये तो फ्लक्चुएट होता रहता है। यही गैस फीस जो है अगर ज़्यादा हो जाएगी तो ज़ाहिरी बात है बर्निंग ज़्यादा होगी, बर्निंग ज़्यादा होगी तो ये जो इस वक्त आपको सप्लाई ग्रोथ जो है पॉजिटिव नज़र आ रही है, ये नेगेटिव में भी नज़र आएगी। अगर आपको नहीं यकीन तो ये मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यानी जब से ये बर्निंग मैकेनिज्म हुआ है उस वक्त से लेके आज तक, जिसको तकरीबन 790 दिन हो गए हैं, इथीरियम की सप्लाई में इजाफा होने के बावजूद 0.90% जो है इथीरियम में इजाफा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह पर ईयर यानी सालाना 5,97,000 टोकन इशू हुए हैं, जिनमें से 1.6 मिलियन जो है इथीरियम बर्न हुआ है, यानी इथीरियम बर्न ज़्यादा हुआ है जब से ये बर्निंग का इथीरियम ने। तो इसको आपने कंसीडर किसको करना है, ये वाली चीज़ को, कि जब आपने लॉन्ग टर्म इथीरियम को सेव करना है तो ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि इथीरियम की जो गैस फीस है वो ज़्यादा होगी तो बर्निंग होगी, बर्निंग होगी तो सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो डिमांड ज़्यादा बढ़ने की वजह से प्राइस जो है वो पंप करेगी। तो ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि इथीरियम की गैस फीस को कम करने के हवाले से बहुत स्ट्रगल की जा रही है। और दूसरा, इथीरियम पे आप कल के परसों मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया, इथीरियम पे इस वक्त सरमायाकारी करनी चाहिए या नहीं। टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, इस वक्त इथीरियम अपनी सपोर्ट के पास है। यहाँ पे इथीरियम 1560 या 1500 की प्राइस के ऊपर बाइंग इज़ अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एन मुमकिन है यहाँ से प्राइस जो है वो दोबारा, जैसे कि ये वीकली चार्ट है, ये डेली चार्ट नहीं है, यूँ समझ लें कि पिछले सन 2022 का ये ट्रेंड लाइन है जिसको, इस रेंज को इथीरियम अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया। तो अभी तक एन मुमकिन है यहाँ से इथीरियम की प्राइस दोबारा जो है इस प्राइस को 1560 को दोबारा यहाँ से टच करके फिर प्राइस ऊपर जाए। अगर ये ब्रेक हो जाती है तो घबराने की जरूरत नहीं, प्राइस गो के दोबारा नीचे वाली रेंज को टच कर सकती है। एंड मुमकिन है फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो इथीरियम की वही पुरानी प्राइस हो सकती है। पहले इमीडिएट सपोर्ट तो होगी $1,200 $1,100, लेकिन उसके बाद फिर नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इथीरियम की प्राइस को वो $900 की प्राइस है, जिसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, क्योंकि मार्केट अनटिल अनलेस को बहुत मेजर इवेंट नहीं हो जाता जिस वजह से मार्केट सारी बेयर हो। अदरवाइज इथीरियम की इतनी लोएस्ट प्राइस पे जाना एक तरह का आपके लिए एक लॉटरी निकलेगी, मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने भी इथीरियम बाय करना नीचे से, जो मैं मिस कर गया था लास्ट टाइम। अच्छा जी, संदीप नेलवाल जो कि पॉलीगॉन के फाउंडर हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और बाकायदा उन्होंने बताया जी पॉलीगॉन 2 का उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बाकायदा डिप्लॉय कर दिया टेस्ट नेट के ऊपर, इसके ऊपर बाकायदा टेस्ट होंगे। और साथ इन्होंने 2 जो पॉलीगॉन इम्प्रूवमेंट प्रोटोकॉल्स हैं वो प्रोटोकॉल भी इन्होंने प्रपोजल्स वगैरह पेश कर दिए हैं इसमें। तो यानी इन अदर वर्ड्स पॉलीगॉन 2 में कन्वर्ट हो रहा है बड़ी स्पीड के साथ। और दूसरा, सैम बैंकमैन माफ़ कीजिएगा, ट्रायल स्टार्ट हुआ है इस हफ्ते के स्टार्ट से, और सैम बैंकमैन-फ्रीड जो है उसके हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें आ रही हैं। वो घर का बेदी लंका ढाए वाली मिसाल, जो इसके कॉलेज के रूममेट्स वगैरह थे वही इसको एक्सपोज कर रहे हैं, जो इसकी अपनी गर्लफ्रेंड थी वो भी इसको एक्सपोज, वो तो वादा माफ गुआ बन गई है। तो इस तरह जो फ्रेंड्स हैं वो आके एक्सपोज कर रहे हैं कि किस तरह की इसकी पर्सनैलिटी थी। बाज़ार ऐसे लग रहा है कि सैम बैंकमैन-फ्रीड के लिए जो आने वाला वक्त है वो कुछ अच्छा नहीं है। अच्छा, CBDC विल इम्प्रूव टैक्स कलेक्शन, इस बात में कोई शक नहीं है। कभी कभी मुझे गुमान पड़ता है कि बिटकॉइन की अडॉप्शन तो शायद इतनी जल्दी ना बढ़े, लेकिन CBDC की अडॉप्शन मुझे ऐसे लग रहा है कि चंद सालों के अंदर अंदर हर मुल्क जो है, ख़ुसूसन ये तरक्की याफ्ता जो मॉडर्न एडवांस कंट्रीज़ हैं, हर कंट्री जो है उसका अपना CBDC होगा। और CBDC में कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदा सबसे पहले तो ये है कि ज़ाहरी बात है चूँकि ये पब्लिक लेजर है, फिर इम्यूटेबल लेजर होता है, रिकॉर्ड होता है, इसमें करप्शन के चांसेस कदरे कम होते हैं।
तो इसमें CBDC अगर हमारे मुल्क में भी आ जाता है तो पैसे की वजह से जो करप्शन है उसमें कमी ज़रूर आएगी। मतलब बिल्कुल करप्शन ख़त्म नहीं होगी, ना ही बहुत ज़्यादा कम होगी, लेकिन इससे करप्शन कम हो सकती है। और ख़बरें हैं कि शायद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर काम भी कर रहा है। इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि चूँकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस होते हैं तो इसमें गवर्नमेंट अगर चाहेगी, जो स्टेट चाहेगी, वो किसी के पैसे भी जो है वो कॉन्फिस्केट कर सकती है। तो जो पैसे के ऊपर कंट्रोल है स्टेट का वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं इसके यूज़ के हवाले से, जो मैं चाहता हूँ आपको मैं इस हवाले से एजुकेट करूँ। अच्छा, आप में से कुछ ऐसे दोस्त जो कि Key.io के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक दें कि ये कैसा प्लेटफॉर्म है। ये पीयर टू पीयर पॉडकास्ट और चैटिंग का प्लेटफॉर्म है। हम नॉर्मली ये जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर कर रहा हूँ। यूट्यूब एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। मेरी वीडियो पे जितनी अर्निंग होती है उस अर्निंग का 30% वो ले लेता है, 70% वो मेरे साथ शेयर कर देता है। और फिर साथ साथ जब दिल करे जिस चाहे वीडियो को वो डिलीट भी कर सकता है। और मुझे मेरी सारी वीडियोस उनके पास है, मेरे पास नहीं है, मेरा डाटा मेरे पास उसकी एक्सेस नहीं है। तो ये जो पीयर टू पीयर पॉडकास्ट वाला ये प्लेटफॉर्म है Key.io, इस हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस है, मुझे अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा, ठीक है। लास्ट में जी वायरएक्स जो कि सन 2015 से क्रिप्टो के डेबिट कार्ड्स वगैरह ऑफर करवा रहा है, उन्होंने अभी पॉलीगॉन के साथ मिलके ज़ीरो नॉलेज प्रूफ वाली टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए पॉलीगॉन चेन के ऊपर डेबिट कार्ड इशू करने की दोबारा अनाउंसमेंट की है। ये एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए। जो क्रिप्टो मार्केट की अडॉप्शन आहिस्ता आहिस्ता, क्रिप्टो टेक्नोलॉजीज़ की अडॉप्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, ठीक है। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।